हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए ये देखो कितना प्यारा लेडीज़ के लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये ध्यान से देखो कितने कितने स्टिच पर बना हुआ है। एक ऐड स्टिच को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 7 करते जाना और आपका ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कैसे बनाया गया है। मैंने अब एक सीधी और एक उल्टी सिलाई डालूंगी। तो सिलाई को गैप दिया हुआ है, मैं एक सीधी और एक उल्टी सिलाई डालूंगी। एक ऐड स्टिच को उतारकर सभी स्टिच को सीधा बुनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और वीडियो को लास्ट तक देखा करो भाई कैसे डिज़ाइन चेंज है। जी हर बार डिज़ाइन चेंज होता है, 6 सिलाई के बाद ये डिज़ाइन चेंज होता है। 2 तो मैंने एक सीधी और एक उल्टी डाल लेनी है ना, 2 सिलाई के बाद फिर डिज़ाइन चेंज होता है, 4 सिलाई के बाद डिज़ाइन चेंज होगा। तो ये ध्यान से देखना। उल्टी सिलाई को मैंने सभी स्टिच को उल्टा ही बुन लेंगे। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने स्टिच मैं बुन रही हूँ और आपका डिज़ाइन जो पैटर्न है कितने स्टिच पर बना हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कैसे बनाया गया है। मैं एक स्टिच को उतारूंगी, जाली डालूंगी, फिर एक को उतारूंगी और 1 2 3 4 5 का एक करूंगी। ये देखो ऐसे करके जाली आगे ही धागा रहने देंगे। 1 3 4 और 5 को पीछे से ऐसे जाली डालकर एक स्टिच को उतारकर जाली डालेंगे और फिर एक जाली डालकर 5 का हम एक करेंगे। ऐसे करके 5 का पीछे से एक करेंगे। ऐसे करके हमने एक कर लिया। करने के बाद फिर जाली डालेंगे, एक को बुनेंगे और जाली आगे धागा जाली डालकर 7 को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 को हमने उल्टा बुन लिया। उल्टा बुनने के बाद फिर हम एक जाली डालेंगे और फिर जाली डालकर 5 को ऐसे ही करेंगे जैसे 5 का एक करेंगे। अगर आपको ऐसे करना औखा लगता है तो फिर आप ऐसे आगे धागा करके 4 स्टिच को इधर करके और लास्ट वाले को बुन लो। बुनने के बाद इसके ऊपर से उतारते जाओ। 1
2 3 और 4 वो हमने उतार लिया। ठीक है, वो भी ऐसे ही बन गया ना। और जाली डालेंगे, एक जाली डालेंगे और फिर दूसरी जाली डाल लेंगे। अब बैक लुक से सभी स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। बैक लुक से सभी स्टिच को उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। एक ऐड स्टिच को उतारेंगे, सभी को उल्टा बुन लेंगे। एक तो पैटर्न जैसे बन गया। अब दूसरा पैटर्न जो बनेगा, फिर एक 2 सिलाई का गैप देंगे और फिर चेंज पैटर्न बनेगा। मैं जब भी कोई पैटर्न चेंज होता है तो मैं 2 पैटर्न बनाकर बताती हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ लगता तो रिपीट अगेन इस वीडियो को बार बार देखोगे तो तभी आपको पता चल जाएगा। बैक लुक से सभी स्टिच को मैंने उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब सीधी साइड पर भी एक सीधी और एक उल्टी सिलाई का गैप दूंगी, जो हर बार 2 सिलाई के बाद देना है डिज़ाइन के बाद। अब फिर मैं एक सीधी और एक उल्टी सिलाई डालूंगी। देखो, सभी स्टिच को सीधा सीधा बुन लेंगे। सभी स्टिच को सीधा और बैक से उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा डिज़ाइन है 4 रो का ही डिज़ाइन है। ठीक है, ये बहुत इजी और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। और आप इस पैटर्न को बच्चों की फ़्रॉक में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ जैकेट में भी डाला जा सकता है। अब उल्टी साइड से इस सभी स्टिच को उल्टा ही बुन लेंगे। फिर सभी स्टिच को उल्टा बुनेंगे। सभी स्टिच को उल्टा बुनने के बाद जब फ्रंट साइड पर आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि ये कैसे बनाया गया है। पैटर्न तो वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है, लेकिन उसकी जगह को चेंज करना है। पैटर्न उस जहाँ पर वो उल्टे थे वहाँ पर सीधे पड़ेंगे, जो जहाँ पर सीधे हैं उन पर उल्टा डिज़ाइन पड़ेगा। ये देखो, हमने ये 2 सिलाई कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब सीधी साइड पर अब हमने इधर ये डिज़ाइन बनाया था ना, अब ये उल्टे पड़ेंगे 7। एक ऐड स्टिच को छोड़कर 7 उल्टे होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर क्या करेंगे, एक जाली डालेंगे और दूसरी जाली को डालकर 5 का एक करेंगे। 1 2 3 4 5। पीछे से ऐसे करके एक कर लेंगे। फिर आगे धागा करेंगे, एक जाली बनाएंगे और फिर जाली घुमाकर डालकर उल्टे 7 को बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक ऐड स्टिच। जो हमारा पैटर्न है 7 5 7 7 का ही पैटर्न है। और बैक लुक से सभी स्टिच को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा पैटर्न चेंज हो गया ना। अब फिर हमने 2 रो को कंप्लीट करना है, एक सीधी और एक उल्टी। फ्रंट साइड से सीधा, बैक लुक से उल्टा ही बनाना है। तो फिर पैटर्न पहले वाली जगह पे आ जाएगा। ये देखो, मैंने बैक लुक से 2 रो कंप्लीट कर ली है। अब फिर हमारा जो पैटर्न है ऐसे ही एक सीधी और एक उल्टी डाली जाएगी, फिर ये पैटर्न बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करो।
और कमेंट्स में भी बताया करो कि मेरा डिज़ाइन आपको कैसे लगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो रिपीट अगेन देखा करो। ओके बाय।